नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एवरेज के लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स का ये जो एवरेज चैप्टर है यानी औसत, उसकी लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप विजिट कीजिए। कोई भी फालतू की चर्चा नहीं करेंगे, ना ही टाइम वेस्ट करेंगे। आपका डायरेक्ट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। हमने ढेर सारे प्रश्न इकट्ठा किए हैं जो आपके, जैसे ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ प्रश्न है। अगला देख रहे हो एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद वाला एसएससी सीएचएसएल मेंस में आया हुआ यानी टीयर 2 जिसको बोल सकते हो आप। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न, ये भी 2025 में। उसके बाद आरआरबी एएलपी टीयर 1 में आया हुआ प्रश्न। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2024 शिफ्ट 2 लिखा हुआ, ये आया हुआ प्रश्न। उसके बाद एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ प्रश्न। यानी ढेर सारे वो प्रश्न हमने आज इकट्ठे किए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हमेशा की तरह फिर से बोल रहे हैं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आप लिख सको और चीजों को बड़े अच्छे से समझ सको। ठीक, जैसे पहला प्रश्न देख रहे होगे, कुछ 2-3 प्रश्नों की चर्चा हमने इसके पहले यानी लेक्चर 2 में ये 2-3 प्रश्नों की चर्चा की ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। आज हम 9 से 10 क्वेश्चन जबरदस्त करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है, ठीक, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? लिखा है 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान कितना कितना है। एक दिन 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद में 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये 5 दिनों का लगातार ये 28, 30, 32, 31, 29 इन 5 दिनों के दौरान औसत तापमान क्या होगा। देखो, औसत के पहले लेक्चर अगर आपने बेसिक से देखा होगा तो हमने सिखाया औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बिल्कुल बेसिक नहीं लगा है कि ये काम तो दुनिया कर लेती है, हम लोग कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। हमने आपको सिखाया कि आपको हर एक क्वेश्चन में डेविएशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? डेविएशन। होता क्या है डेविएशन? अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया, यकीन मानो आगे जो भी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है उसको डेविएशन में बहुत ही जल्दी निपटा पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से समझते, कोई भी 5 संख्याओं में एक औसत मान लो या कुछ अपनी तरफ से मान लो जो आपका, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर औसत क्या मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब जो भी औसत मानो, जरूरी नहीं इन संख्याओं में आप मानो, या तो इनमें मान लो या फिर आप कुछ अपनी तरफ से ऐसी संख्या मान लो कि हमें जोड़ना घटाना बहुत कम पड़े। मतलब क्या हुआ कहने का, जैसे आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना, तो अब यहाँ पर जब कंपेयर करोगे तो 28 30 से कितना कम है? 2 कम है। 30 30 से कोई कम ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 32 जो है वो 30 से कितना ज्यादा है? प्लस कर दो। 31 2 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक, और 29 30 से कितना कम है? 1 कम है। -1 +1 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, 0। यानी हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो फाइनल क्या आ गया? 0। इस 0 का मतलब है ना तो आपको औसत में कुछ जोड़ना है ना घटाना है, जो आपने माना था वही आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने जल्दी डायरेक्ट क्यों आ गए। हमने क्या कहा, जरूरी नहीं आप 30 मानो, आप 28 मान सकते हो, आप 27 मान सकते हो, जो इनमें नहीं है वो भी मान सकते हो। फिर जो भी आप औसत मानो, हर एक संख्या से तुलना कराओ, लास्ट में जो भी प्लस या माइनस का बचे फिर डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग ओवरऑल औसत निकाल पाते। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से ले लीजिए इसका। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। समझो ध्यान से, एक एक प्रश्न की बड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है 5 दोस्तों का भार। अब ये फिर यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपके जैसे इसमें 5 दिनों का टेम्परेचर था, 5 दोस्तों का जो भार है कितना कितना दिया, पहले 67 केजी दिया गया, फिर 85 केजी दिया गया है, फिर 70 केजी दिया गया है, फिर 90 केजी दिया गया है, फिर 103। कह रहा उनके भार का औसत क्या होगा। ठीक, शुरू में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन इकट्ठा किए जिनको हम बेसिक से भी लगा सकते हैं और डेविएशन से भी। ठीक, बेसिक पर जाएंगे नहीं हम लोग, सीधे डेविएशन मेथड लगाते हैं। डेविएशन मेथड क्या होता है समझो, फार्मूले से तो आप कर ही लोगे, सबको जोड़ के 5 का भाग दे दीजिए। लेकिन हमने क्या कहा, पहले आप संख्याओं को देखोगे तो ये लगभग 70 है, ये लगभग 80, ये 70, 90 और 103, यानी लगभग अगर ओवरऑल हम इसमें औसत माने तो 90 या 85 या 100 के करीब भी आप मान सकते हो। जैसे कि मान लिया हमने इसमें औसत क्या मान लिया 90। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। हमने आपसे कहा जो औसत मानो हर एक संख्या से कंपेयर करो, 67 90 से कितना कम है,
बोलो जल्दी बोलो आप। तो 67, 3, 70 और 20, 90, यानी ये जो है वो 23 कम है, तो यहाँ पर 23 लिख लीजिए। ठीक, 85, 90 से कितना कम है? 5 कम है, तो -5 लिख दीजिए। 70, 90 से कितना कम है? 20 कम है, -20 लिख दीजिए। 90, 90 की कंपेयर करोगे कुछ भी अंतर नहीं आएगा, 0 यहाँ पर, चाहो तो काम लगा दो। और 103, 90 से कितना जाता है? तो 13 जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 13। अब हम इसको हल करेंगे तो 23 और 20 कितना हो जाएगा? 43, 43 और 5 कितना हो जाएगा? 48, यानी माइनस का 48 हो गया, प्लस का 13 हो गया। ठीक, माइनस के 48 में 13 कम करोगे तो 8 में 3 गया, 5 बचेगा, 4 में 1 कम करोगे 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 35। अब जल्दबाजी में न करना है 35 को इसमें जोड़ दिया या घटा दिया। हमने क्या कहा, पहले आप कंपेयर करो, जो भी संख्या निकल के आए, टोटल संख्या कितनी थी आपके पास? 5, तो 5 संख्याएं थी, तो 5 का यहाँ पर भाग दे देंगे। तो जब यहाँ पर इसको आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 7। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? माइनस का 7 आ गया। अब हमने कहा था जो भी वैल्यू आएगा प्लस में हो तो जो आपने औसत माना हो उसमें जोड़ दीजिए, माइनस का है तो उसमें घटा दीजिए। तो अब 90 आपने माना था और माइनस के 7 का अंतर आ जाएगा, तो 90 में 7 कम करोगे कितना आ जाएगा? 83। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा? 83। तो फाइनल आंसर इसका डी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? हम आपको डेविएशन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डेविएशन वो तरीका है जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी निपटा होगा। अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से करोगे तब भी जल्दी आ जाएगा, और डेविएशन से करोगे तब भी, लेकिन हमें सीखना डेविएशन में। ठीक है, इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 11 परिणामों का औसत 59 है और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, 11वां परिणाम क्या है? अब समझो ध्यान से, इसको हम लोग दोनों तरीकों से जबरदस्त तरीके से करते हैं। जैसे पहले तो आप ये समझो, हमने आपको एवरेज का फार्मूला दिखाया, एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से समझना इसमें क्या है। एवरेज हमको, अब एक चीज समझो, हमको इस बार 11 परिणामों का औसत 59 दिया है। इस बार हमको दिया गया है औसत, तो औसत दिया गया है, तो अगर हम इससे उल्टा फार्मूला करें, यानी यहाँ पर हम लिखें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़ों का योग बराबर, तो आप समझ ही गए होंगे एवरेज इनटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, यानी कभी भी हमको अगर एवरेज दिया जाए, जैसे शुरू में आप देखोगे, अब हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा योग, यानी शुरू की 11 जो संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का औसत 59, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें टोटल योग पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? टोटल योग। तो अब संख्याएं कितनी थी और एवरेज 59 था, तो 59 इंटू क्या कर दोगे? 11। ध्यान से समझना, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा, 11 बचे 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ पर 64 लिख दो। ठीक, अब बाद की 10 संख्याओं का कितना दिया गया? औसत 58। यहाँ पर समझो जो दूसरा योग आने वाला है उसको समझने का प्रयास करो। एवरेज कितना दिया गया है? 58, संख्या कितनी है? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 580। एक चीज समझने का प्रयास करो, 11 संख्याओं का औसत 59 था, 10 संख्याओं का औसत 58, दोनों का योग पता चल गया। हमसे पूछा क्या गया? यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर पूछा गया 11वां परिणाम, यानी 11वां वैल्यू पूछा गया। तो हमें अगर वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों घटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 64 में 8 कम कर दो, कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 69 आंसर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? हमें 11वां परिणाम बताना था, तो वो हो जाएगा 69, यानी ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फार्मूला वाला मेथड। अब हम लोग करते हैं इसको डेविएशन मेथड से। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। एक चीज समझो, जब भी डेविएशन मेथड लगाओ हमेशा ऊपर लिखोगे आप वैल्यू, ठीक, या आप लिख सकते हो नंबर, और नीचे हमेशा रहेगा एवरेज। ये समझने का प्रयास करना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। हमने कहा जो भी आपको संख्याएं दी जाए, वैल्यू दी जाए, वो ऊपर रखना है और नीचे आपको क्या रखना है? एवरेज। समझो ध्यान से। अच्छा, 10 परिणाम थे, 10 परिणामों का एवरेज कितना दिया गया था? 58। ठीक, तो मान लिया जो पहली दूसरी 11वीं संख्या होगी, यानी एक संख्या, उसका हमने वैल्यू क्या मान लिया? थोड़ी देर के लिए अलग से समझने का प्रयास करो, हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 संख्याओं का औसत 58 दिया गया था और 11 का परिणामी या औसत कितना दिया गया था? 59। अगर हम मान लें कि 11वीं संख्या जो थी, यानी इकलौती संख्या जो थी, वो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि x थी। अब यहाँ पर तरीका क्या है हम लोगों के पास?
तरीका ये है कि हमको जो 11 का मिलाकर औसत दिया गया था वो कितना था 59। तो यहाँ पर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे 59। अब करेंगे कंपेयर। ध्यान से समझना हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। डेविएशन मेथड ये होता है, ये तो फार्मूले से सीख गया। हमने कहा 10 संख्याओं का एवरेज जो था वो था 58, तो 10 के इधर नीचे लिख दिया 58। हमने माना कि जो इकलौती एक संख्या थी उसकी वैल्यू तो पूछा गया है ना, तो वैल्यू को क्या मान लिया x। अच्छा, इनका जो एवरेज दिया गया था वो क्या था 59, तो वो नीचे लिख दिया। अब एवरेज की तुलना एवरेज से करो, ध्यान से पकड़ लो, हो सकता है इस बात में ना समझ में आए। आगे और भी ढेर सारे प्रश्न, तब आप लास्ट तक 10वें क्वेश्चन तक एकदम सीख जाएंगे। हमने क्या कहा 59 58 से कम या ज्यादा, तो आप कहोगे ये तो कम है, और हमने आपसे कहा कितना कम है, 1 कम है। जितना भी कंपेयर करने से कम या ज्यादा हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर संख्या से करते हैं। तो जब 1 का गुणा आप 10 से करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पर हम -10 प्राप्त कर लिए, ओवरऑल आपने औसत क्या था 11 संख्याओं का 59, और ये संख्या 10 कम है, तो अगर 11वीं संख्या जो है वो 10 बढ़ा दी जाए तो 11वीं संख्या हो जाएगी कि नहीं समझ में आया। हमने क्या कहा समझो ध्यान से, ठीक। एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो मजा आ जाएगी। 11 संख्याओं का औसत क्या था 59, 10 संख्याओं का औसत क्या था 58, ठीक। हमने कहा कि जो 59 आपने है एवरेज से अगर 10 संख्या तुलना करें तो 1 का अंतर है ना, 1 कम था। अगर इन 10 संख्याओं का औसत 10 कम है, तो अगर 11वीं संख्या में 10 बढ़ जाए तो बराबर हो जाएंगे। कुल मिला के हमें बराबर करना होता है। औसत का मतलब क्या होता है, सबका बराबर बराबर हिस्सा एक तरह से। तो अगर यहाँ पर माइनस का 10 आया था, यानी इसी को अगर प्लस का 10 मिल जाए तो औसत 59 सबका बराबर हो जाएगा। तो जब भी यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, तो 59 और 10 जब जोड़ दोगे तो ये भी 69 हो जाएगा, यानी 69। तब भी आंसर आपका सी आएगा। बोलो कोई समस्या। अब किसी के पल्ले नहीं पड़ा है, आगे ढेर सारे क्वेश्चन है, जरूर समझ में आएगा। हमने क्या कहा, जब भी नंबर एवरेज डबल दिए जाए तो अगर माइनस की संख्या है तो ओवरऑल जोड़ दो, और प्लस की संख्या है तो घटा दो। हमें बैलेंस करके रखना है। जैसे क्लास 10th में आपने सीखा होगा पिता पुत्र वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, तो उसमें जो ज्यादा होता था उससे ले लेते थे, या फिर जो कम होता, जैसे कह दीजिए जब पिताजी जो है वो पुत्र से 4 गुना है, तो आप पुत्र में गुणा कराओगे ना, कि पिता में गुणा करा दोगे। पिता में गुणा कर दोगे तो उनकी उम्र तो दादाजी के बराबर हो जाएगी, नहीं समझे बात। तो एज वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें हम लोगों को कम वाले में मल्टीप्लाई कराना होता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर माइनस का 10 यानी सबसे कम है और औसत हमको 59 रखना है, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा तो 69 आ जाएगा। क्लियर? इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। एक तो बेसिक मेथड जिसको फार्मूला कह सकते हो, और दूसरा डेविएशन मेथड। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो करा, एक छात्र ने 4 विषय में क्रमशः 78, 85, 69 और 90 अंक प्राप्त किए। एक कोई छात्र है, 4 विषय में इसको कितने कितने नंबर मिले, एक में 78 मिल गए, और दूसरे में 85 मिल गए, तीसरे में 69 मिल गए, और चौथे में 90 मिल गए। फिर कह रहा है 5 विषयों में औसतन 80 अंक प्राप्त हुए, यानी 5वें को थोड़ी देर के लिए x मान लो। 5वें को क्या मान लो, x। अगर 5वें को आपने x माना और इन सब का जो औसत है वो कितना दिया गया है 80, कह रहा है 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए। फिर से जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। हमने आपसे कहा एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ध्यान से समझो। बेसिक क्या होता है, अगर हमको एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे एवरेज टोटल कितना दिया गया है 80, सबका 5 मिला के सबका योग करोगे तो ये हो जाएगा 78, 85, 69, 90 और x। टोटल संख्याएं कितनी है 5। 5 के इधर गुणा करोगे 8 5 40, यानी इधर हो जाएगा 400, इधर जोड़ो 9 5 14, 14 और 8 इधर 26, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 जगह 9 हासिल का 2 11, 11 6 17, 17 और 8 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। ठीक 400 और इधर साथ में क्या है प्लस का है। हमें अगर x का मान निकालना है
तो 400 में 322 घटा देना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ही घटाओगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8 यानी 78। कितना आ जाएगा 78, यानी बिल्कुल बेसिक अगर हमने लगाया तो आंसर कौन सा आ गया सी। लेकिन क्या आपको इतना समय मिलेगा एग्जाम में कि आप बिल्कुल बेसिक लगा पाओ? ये तो वही हो गया एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जो आंकड़ा गया वो उसको x मान के हल कर दिया। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। हमने क्या कहा, हमें करना है डेविएशन मेथड। अब ध्यान से समझना, डेविएशन मेथड कैसे लगाओगे? इसमें 78 हो गया, यहाँ पर 85 हो गया, 69 हो गया, 90 हो गया और यहाँ हमारी एब्सेंट है। और इन सब का जो एवरेज दिया गया है वो आपको कितना दिया गया, ध्यान से समझो। इन सब का एवरेज कितना दिया गया है 80। अब जो भी एवरेज दिया गया सबसे कंपेयर कराओ। अगर 78 से 80 कंपेयर कराओगे तो माइनस कर दो, 85 क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, 69 भी कम है, कितना कम है 11 कम है, और 90 कितना जाता है 10 जाता है। अब ध्यान से समझ लो, अगर ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया तो जीवन में कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए बहुत आसानी से कर पाओगे। हमने क्या किया, जब भी कोई संख्या गया तो जो आपको औसत दिया गया सबसे कंपेयर कराओ। अब यहाँ पर आप देखो माइनस का दे रहा है और माइनस का 2 तो माइनस का हो जाएगा 13, प्लस का 5 प्लस का 10 क्या हो जाएगा 15, यानी ये देखोगे प्लस का 2 आ गया। अभी आपको हमने सिखाया कि जब भी एक से ज्यादा संख्याएं हो तो जो औसत आता है अगर प्लस का है तो घटा दो और माइनस का है जोड़ दो। यहाँ पर आपने क्या देखा था, इसमें जो था माइनस का 10 आया था तो हमने 10 को जोड़ा था, यानी अपोजिट काम किया था। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे प्लस का 2 आया है, प्लस का 2 आया तो 80 में घटा देंगे, तो जब 80 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78। क्या बताओ, इसमें बेसिक फार्मूला लगाना पड़ा, ना तो आपको ये सब संख्याएं जोड़नी पड़ी, ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर तब भी क्या आ गया 78। बोलो बात समझ में आ रही? जब भी औसत दिया जाए सबसे कंपेयर करो, प्लस का है तो घटा दो, माइनस का है तो जोड़ दो, उल्टा काम करना है। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ पर लिख लेना आप टाइप 2, ठीक, डेविएशन मेथड, और ये वाला जो था आपका ये था टाइप 1। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। अब समझो ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान चीज है अगर आपके मन में एकदम समझ में आ रहे हैं। जैसे लिखा है एक स्कूल की क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं जिनका वजन, अब ये कोई स्कूल है, ठीक, और वो वहां पर कितने लोग हैं टोटल 9, क्रिकेट की कोई टीम है। अब इनका जो औसत दिया गया वजन किलोग्राम में वो कितना कितना दिया गया है, एक का 50 है, फिर 63 है, 63 लिख लो, फिर x लिख लिया, एक 62 लिख लिया, एक 64 हो गया, एक 48 हो गया, 51 हो गया, 55 हो गया और 48 हो गया। समझना ध्यान से, ये 9 लोगों का वजन दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कह रहा है यदि औसत वजन 56 किलोग्राम हो। अब इसमें बेसिक इस बार नहीं लगाएंगे, उसने क्या कहा, जैसे जो औसत वजन है वो कितना है 56 kg है, तो कह रहा है x का मान क्या है, ठीक, x का मान बताना है। कितना आसान प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। यहाँ पर क्या हमने क्या कहा, आपको वो काम नहीं करना कि सबको जोड़ के 9 का भाग और इधर 56 पे 56 का गुणा 9 में करोगे, फिर सबको जोड़ के पक्षांतर करोगे, x का मान आएगा। कुछ भी नहीं करना, औसत दिया गया सबसे कंपेयर करो, फटाफट से कंपेयर करो। 56 50 कंपेयर करोगे तो 50 कम है, कितना कम है 6 कम है, 63 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो प्लस का 7 कर दो। x से कोई लेना देना नहीं, x का तो मान ही निकालना है। 62 56 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, तो प्लस का 6 कर दो। 64 भी 56 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8 कर दो। 48 56 से कम है, कितना कम है 8 कम है, माइनस का 8 कर दो। 51 56 से कम है, कितना कम है 5 कम है। 55 56 से कम है, कितना कम है 1 कम है, और 48 फिर से 56 से कम है, कितना कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 कम है। बोलो कोई समस्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं, बस इसमें ये देखना अगर प्लस की संख्या बचे तो घटा देंगे और माइनस की संख्या बचे तो जोड़ देंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ डायरेक्ट कट जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो +8 -8 कट जाएगा, +6 -6 कट जाएगा, और कुछ। अब यहाँ पर देखो प्लस का बचा आपके पास 7, और यहाँ पर 8 पर 13 और 1 14, माइनस का 14 बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 7। अच्छा, आपका जो औसत दिया गया था वो क्या दिया गया था, औसत आपको दिया गया था 56, माइनस का है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब जो 7 6 13 3 इसीलिए 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 63। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब तो मैच कर ही जाएगा, कितना हो जाएगा बी नंबर 63 हो जाएगा। ठीक है, समझ लो, जो भी औसत दिया जाए सभी संख्याओं से कंपेयर करो, उनको हल करो। अगर
लास्ट में माइनस का है तो जोड़ दो, प्लस का है तो बता दो। बस यही डेविएशन मेथड होता है। सबको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्षांतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से माना जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी प्रश्न हम लोग डेविएशन से कर रहे हैं, बेसिक आप खुद से घर में ट्राई कीजिए। अगला लिखा हुआ, एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करा। एक कोई बल्लेबाज है, उसका 20 मैचों का जो औसत है, ध्यान से समझो, 20 मैचों का जो औसत है वो कितना है? 15। आगे और 25 अन्य मैचों में औसत 24 है। अगले में मैच कितने हैं? 25 और औसत कितना है? 24। कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो। कह रहा सभी 45 मैचों में औसत स्कोर क्या होगा? ठीक है, अभी हमने आपको कुछ सिखाया था। हमने कहा था जब भी क्वेश्चन आए वैल्यू को इधर चिपका दो और एवरेज को हमेशा नीचे रखो, यही तो बताया था। अब 20 मैचों का औसत 15 है, यानी 20 मैचों में सब में मिला के अगर बंटवारा किया जाए तो उसके पास 15 रनों का औसत आ रहा है। 25 में कितना है? 24। तो कह रहा है सभी 45 मैचों में औसत क्या होगा। ठीक, अब करना क्या है यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर हम लोग कुछ औसत मानेंगे। ठीक, ध्यान से समझो। जैसे मान लिया यहाँ पर ओवरऑल औसत क्या मान लिया हमने? 20, 22 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, ऐसी संख्या मानते हैं अधिकतर, इसमें हमें गुणा भाग कम करना पड़े। ठीक, अब समझो 20 हमने माना, अब 20 की तुलना इससे करोगे तो जो 15 है वो 20 से कितना कम है? 5 कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5। इससे तुलना करोगे तो 4 कितना जाता है? प्लस। अब देखोगे ये 5 कम था और 20 का गुणा इसमें कराओगे तो 20 पंचे 100 यानी -100 हो जाएगा। इधर 25 का गुणा 4 से हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 प्लस का 100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या यहाँ तो ना तो कोई माइनस की संख्या बची और ना ही कोई प्लस की। जब कुछ भी ना बचे तो जो आपने माना था वही आंसर, यानी इसका जो 45 मैचों का औसत होगा वो ओवरऑल 20 ही होगा। कुछ लोगों को कम पल्ले पड़ा होगा, फिर से समझो। हमने क्या बताया, कभी भी मैच हो या स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, 20 मैचों का औसत था 15, 25 का था 24, तो हमने ओवरऑल औसत मान लिया 20, 22, 25, 30 कुछ भी मान लिया। 20 माना, 15 से कंपेयर किया तो 5 कम था, जितना कम था ऊपर मैचों में गुणा कराओ तो 20 पंचे 100 आ गया। इधर 24 की जब 20 से तुलना की तो ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है यानी प्लस का 4, 25 चौको 100, ये भी। अब दोनों सेम आगे कट गए तो जो आपने माना था वही आंसर हो जाएगा, औसत 20 हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक और खास बात समझो, जरूरी नहीं है कि ओवरऑल वैल्यू में तुलना करो। अगर हम इनका रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर यही आएगा। मतलब क्या हुआ कहने का? समझो ध्यान से। हमने ये कहने का प्रयास किया है, जैसे ऊपर था 20, इधर था 25, ये मैचों की संख्या थी, ये था औसत 15 और ये था 24, ये आपका एवरेज है। हमने कहा कि ऊपर वाली अगर कभी मान लो किसी क्वेश्चन में बड़ी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ मान लो 2000, इधर 2500, बड़ी संख्या दी तो औसत काट लो। ऐसे पाड़े से काटो, एक जैसे 5 से काटोगे 5 चौको 20, 5 से काटो 5 पंचे 25, यानी इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो 4 और 5 आया, तब भी आंसर औसत 20 ही आएगा। इसको कैसे करेंगे समझना ध्यान से। हमने क्या माना था कि इनका औसत क्या मान लिया? 20। 20 जो है 15, 20 से कितना कम है? 5 कम है। 5 कम है तो 5 यहाँ पर माइनस लिख दो और ये प्लस जाता है यानी +4 कर दो, तो 5 चौको 20 करोगे, यहाँ -20 हो जाएगा, इधर 5 चौको 20 +20 करो तो तब भी तो कट जाएगा। यानी इस स्थिति में भी जो आपने औसत माना वही। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर कभी भी बड़ी संख्या दी जाए तो उनका रेशियो निकाल कर आंसर लगाओगे तब भी आपका एवरेज एकदम सही आएगा। दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं? एकदम आसानी से सिखा रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही है, मैथमेटिक्स पल्ले पड़ रहे हो तो अभी लाइक नहीं किया अगर अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इसी तरीके, आप देख रहे होगे शुरू में पहले एक लेक्चर, फिर 4-5 दिन बाद एक आया। आपका प्यार सपोर्ट जो शुरुआत में इतना मिल रहा है ना, उसमें हम लोग इतना मेहनत करने का प्रयास करेंगे अब कि डेली 2 लेक्चर, एक शाम को देख रहे हो कि नंबर सिस्टम कंटिन्यू मिल जाता है आपको, और दोपहर में 10 से 11 बजे करीब आपको एवरेज, यानी 2 चैप्टर एक साथ निपटाएंगे। आने वाले समय में फिर 2, यानी आने वाले सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में अर्थमेटिक जो आपके एसएससी सीजीएल लेवल तक की पूरी निपटाना है। ठीक, नए साल तक एकदम नए अवतार में ये चैनल उभर कर आएगा आपके प्यार और सपोर्ट के दम पर। क्लियर? पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं, इन्हीं से आपकी मैथमेटिक्स मजबूत होगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, पिछले 2-3 प्रश्नों से एक भी फार्मूला नहीं लगाना, हमें तरीके सीखने हैं। लिखा है एक विश्वविद्यालय में 750 संकायें, केवल पुरुष और महिलाएं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। समझो, यानी 750 संकायें हैं, इनमें से 60% जो हैं वो वुमेन है, डब्ल्यू बना दिया। फिर आगे कह रहा महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है। एक एक चीज को पकड़ते हुए चलना। महिलाओं की यानी वुमेन की जो हाइट का औसत है वो कितना है, 162। ठीक, फिर कह रहा और पुरुषों की औसत ऊंचाई, यानी यहाँ पर मेन जो है उनकी जो औसत ऊंचाई, ध्यान से समझना, उनकी औसत ऊंचाई दी गई है 168, यानी पुरुष जो महिलाओं से थोड़ा सा बड़े हैं। कह रहे विश्वविद्यालय के सभी संख्याओं की औसत ऊंचाई रखी है। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, फिर से यहाँ पर समझो पूरा कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर वुमेन लिख लिया, यहाँ पर मैन लिख लिया। अगर 750 में 60% महिलाएं हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि 750 का 60%, ओवरऑल परसेंटेज 100 पर होता है। अगर 60% महिलाएं हैं तो समझ जाओ आप आगे की कहानी, जो पुरुष है वो 750 का 40% होंगे। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा समझो, प्रयास करने, थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्या कि यहाँ पर हमने मैन और वुमेन लिख दिया, यहाँ पर पहले वाली ये वुमेन है आपकी और ये आगे वाली मैन है पुरुष। अब यहाँ पर हम एवरेज लिखने का प्रयास करें। ठीक, जो महिलाओं का औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी, 162। जो पुरुषों की औसत ऊंचाई थी वो थी 168। ठीक, 162, 168 अभी हमने आपको सिखाया था। यहाँ पर समझो, अब कॉन्सेप्ट अपना जबरदस्त होने वाला है। हमने क्या कहा कि ऊपर वैल्यू में कभी भी बड़ी संख्या हो, ऊपर वैल्यू में कभी भी बड़ी संख्या हो तो आपको उनका औसत निकाल लेना, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, औसत से भी आपका काम चल जाएगा। अब वही तरीका हम लोग इसमें बेस्ट तरीके से लगाने वाले हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर औसत निकालोगे, पहले तो हम इन दोनों का औसत मान लें, यहाँ पर कुछ 160, क्योंकि 162, 168, 165 भी मान सकते हो। अब हमें ऊपर वाली वैल्यू को पूरा मल्टीप्लाई नहीं कराना। देखो एक तो तरीका ये, इसकी इससे तुलना करोगे तो 162 और 160 ये प्लस का 2 है, यानी 2 ज्यादा है। इधर ये कितना ज्यादा है, इसमें तुलना करोगे तो ये 8 ज्यादा है, प्लस का। अब प्लस के 8 का गुणा आप इतने पूरे संख्या से कराओगे और प्लस के 2 का गुणा इतने पूरे से कराओगे, फिर जो वैल्यू आएगी इस औसत में घटाएंगे, जोड़ेंगे, जैसा कुछ होगा। फिलहाल प्लस में है तो प्लस में आएगा तो फिर घटाना पड़ेगा, अपोजिट करते हैं ना। तो हमने आपसे कहा कि आपको लगाना है एवरेज। तो यहाँ पर देखोगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, अब 75 से 75 कट जाएगा, बचा यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, और निपटाना है तो 2 से काटोगे ये 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे ये 2 आ जाएगा। बोलो कितना काम आसान हो गया। अब 2 का गुणा 3 से करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, 8 का गुणा यहाँ 2 से करोगे प्लस का 16 हो जाएगा, 16, 4, 20, 2, 22, कितना हो गया, 22। अब ध्यान से समझना, ये क्या है आपके पास 22। अब आपने औसत कितना माना था। अब एक चीज और समझो ध्यान से, यहाँ पर संख्याएं टोटल कितनी है, यानी ऊपर जो वैल्यू आई उसका आपको भाग भी तो देना है। तो ये जो 22 आया है, 3 और 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 का इसमें भाग दे दीजिए। जैसे ही 5 का भाग दोगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी प्लस का 4.4। ये बात कम समझ में आई, फिर से समझो। हमने क्या किया, क्वेश्चन में था, देखो एसएससी फेज 12 में आया है, एक विश्वविद्यालय में 775 संकायें, 60% महिलाएं हैं और औसत ऊंचाई उनकी 162 है। और 60% महिलाएं तो कॉमन सेंस लगाओ, 40% पुरुष होंगे। 60% महिलाएं, 40% पुरुष, इधर भी 750 का 40%, उधर 750 का 60%। जो महिलाओं की औसत ऊंचाई वो 162, पुरुषों की औसत ऊंचाई 168। हमने क्या था, कोई भी औसत अपनी तरफ से मान लो, जैसे 160 मान लिया तो 162, 60 से 2 ज्यादा, ये 8 ज्यादा। हमने कहा बड़ी संख्याओं में मल्टीप्लाई ना कराओ, आपको 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन निपटाना आना चाहिए, तब आप एसएससी के लायक हो, ये समझ लो। अगर आप कक्षा 2 वालों के तरीके गुणा भाग बात तक करो तो फिर तो दिक्कत है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर था 2 का अंतर, यहाँ था 8 का, तो 2 का गुणा 3 से किया 6 आया, 8 का गुणा 2 से किया 16 आया, 16 6 हो गया 22। 22 से कितने लोगों में, तो 3 और 2 5 लोगों में, 5 का इसमें भाग दिया तो प्लस का 4.4 आया। क्लियर, मतलब कहने का। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन थे उनमें हम लोगों को, जैसे ये वाला क्वेश्चन था,
तो इनमें हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू का मान निकालना था, तो माइनस का आया था तो प्लस कर दिया था। समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गलती मत कर देना आप कि आया है प्लस में तो कर दो माइनस में। 160 तो आपने माना था, ओवरऑल औसत कितना हो गया यहाँ पर 4 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस 4.4। तो यहाँ पर अगर थोड़ा आप समझ रहे हो तो ये हो जाएगा 164.4। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन में डाउट बहुत अच्छे तरीके से फिर क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या कहा कि गलती ये मत कर देना कि आपने औसत माना था यहाँ पर, उसमें प्लस का 4.4 आया, तो जब प्लस का 4.4 आया तो आप उसी औसत में जोड़ोगे, घटा मत देना जैसे पहले में किया था। पहले वाले में एग्जैक्ट एक संख्या का मान निकालना था और सबका औसत अगर समान रखना है तो जब माइनस की आती तो उतना बढ़ाना पड़ता है, जैसे पिता और पुत्र वाला भी एग्जाम्पल दिया था हमने। तो ये चीज विशेष ख्याल रखो, 4.4 का अंतर आ रहा था, 160 आपने माना था, 4.4 जोड़ देंगे 164.4, यानी पहला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगला प्रश्न देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, बिल्कुल बेसिक से इसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा होगा एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500 था। अब समझो ध्यान से, पहले 4 माह के दौरान, शुरू के जो 4 माह है उसमें जो खर्चा इसका है वो 2500 रुपये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा अगले 5 माह का, इसके बाद के जो 5 माह थे उनका औसत खर्चा कितना हो रहा है 3550। तो 3550 सॉरी 2750। कितना है 2750। और फिर कह रहा है उसके बाद में 3 माह का, अगले जो 3 माह है, ठीक, टोटल हो गए उनके 12, अगले जो 3 माह है उनका जो कह रहा है खर्चा है वो है 3550। ध्यान से समझो, ये सब रुपए में। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सीखना भी है। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। कह रहा है एक परिवार का जो औसत मासिक खर्चा है, शुरू के जो 4 महीने हैं उसमें वो लोग मासिक इतना खर्चा कर देते हैं, अगले 5 महीने में जो मासिक खर्चा करते हैं औसत इतना आता है और 3 माह में अगले इतना होता है। ठीक, पूछा क्या जा रहा है यदि वर्ष के दौरान कुल बचत, और लोग इतना सब खर्चा करने, एक चीज और, इतना सब खर्चा करने के बाद उन्हें बचा भी लिया, बड़ी बात यह है, तो बचत इसमें कितना आ गया है 5500 रुपए। 5500 रुपए। अब देखो, एक हम आपसे छोटा सा प्रश्न करते हैं, जैसे जितना हमने खर्चा किया और जितना हमने बचत किया, ये सब मिला के कुल आय होगी कि नहीं? बात नहीं समझे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने आपसे कहा आपने महीने में 1500 उड़ा दिए और 500 रुपए आपने बचा लिए, इसका मतलब महीने में आपने 2000 कमाए होंगे कि नहीं? अगर महीने की आपकी कमाई 2000 रुपए है, फिर 1500 आपने खर्चा कर दिया और 500 रुपए बचा लिए, यानी अगर हमें टोटल इनकम निकालनी है, ध्यान से समझो, अगर हमको टोटल इनकम निकालनी है तो कितना उसने बचाया और कितना खर्चा किया, उन सब का योग ही तो इनकम होगा। क्योंकि प्रश्न में देख रहे होगे तो कह रहा तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। हमें ये बताना कि ये जो परिवार है बहुत ही खतरनाक परिवार है। शुरू के 3 महीनों में खर्च, शुरू के 4 माह में खर्चा 2500 का औसत बन रहा है, अगले 5 माह का 2700, फिर अगले 3 माह का 3500, देख लो बढ़ता चला जा रहा है खर्चा। कह रहा है तो ये जो परिवार है इसकी मासिक आय कितने, महीने में कमाते कितना है, यानी आपने कितना बचाया ये बचत लिखा है और कितना खर्चा किया उनका योग ही तो कुल आय होगा। इतना तो समझ गए होगे। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं बेस्ट तरीके से। तो अगर हमको कुल आय निकालनी है, ध्यान से समझना, तो सबसे पहले तो बचत उसने कितना किया, जो भी किया वो मानो यहाँ पर बचत प्लस महीने का खर्चा। तो देखो शुरू के जो 4 माह का औसत है वो कितना है 2500, फिर अगले 5 माह का 2750, फिर अगले 3 माह का 3550। क्लियर? अब देखो एक चीज और थोड़ा ध्यान से समझो, जो यहाँ पर बचत है, बचत आपको कुल दी गई है वर्ष में 5500, तो बाद में उसमें हम 12 का भाग दे देंगे क्योंकि हमें मंथली निकालना है। अच्छा यहाँ जगह थोड़ी कम है तो कहानी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझो ध्यान से, पहले शुरू के 4 माह का दिया गया है, फिर 5 माह का और फिर 3 का। पहला कितना दिया गया है आपको 2500 रुपए,
फिर दिया गया 2750 और फिर दिया गया 3550। ये आपका दिया गया है एवरेज और ये आपके महीनों की संख्या, या हम जिसको वैल्यू लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 4 माह का 2500, 5 माह का 2750 और फिर 3 माह का 3550। ये चीजें आपको दी गई। हमने क्या कहा, कोई भी आप इसमें एक औसत मान लो। जैसे हमने मान लो इसमें 2700 औसत, हमने क्या मान लिया 2700। समझना थोड़ा ध्यान से हर एक चीज को। अब आप 2700 औसत माना, इससे तुलना करो तो 2700 से जब 2500 की तुलना करोगे तो ये 200 कम है, तो यहाँ -200 लिख दो। ये 50 ज्यादा है तो यहाँ +50 लिख दो। और ये कितना ज्यादा है 27, 3000, 5 3 8 यानी 850 ज्यादा है। क्लियर। अब 200 को गुणा ऊपर 4 से वैल्यूज गुणा करवाते ना, तो ये हो जाएगा -800। 50 से गुणा 5 से कराओगे तो 5 पंचे 25, 250 हो जाएगा। और 850 का 0, 5 3 15 और 8 3 24 और 25, ये भी हो जाएगा प्लस का। अब क्या करना है, ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलो। आपने -800, 250 और 2550, 2550 और 250 ये आप जोड़ दो, ये हो जाएगा 25 2 27 1 2800 यानी -800 और प्लस का 2800। अब 800 जब 2800 में कम करोगे तो कितना बचेगा 2000 और 5 4 9 3 12, पूरा 12 का भाग दे दो। यहाँ तक किसी कोई समस्या? यानी जो हमारा एवरेज है, अब देखो ध्यान से समझो, एवरेज हमने माना कितना था 2700 और प्लस की संख्या कितनी आई है 2000/12। क्या आया प्लस का 2000/12, तो ये हो गया आपका मंथली। अब ध्यान से समझो, 2700 प्लस 2000/12 ये है आपका खर्चा। टोटल औसत जो हुआ 12 महीने का। ध्यान से समझो, फिर से पढ़ लो प्रश्न में कह रहा है एक परिवार का औसत मासिक खर्च 4 माह का 2500, 5 माह का 2750 और 3 माह का 3550, ये खर्चा है। और जो वर्ष में उसने टोटल परिवार ने पैसा बचाया वो 5500 रुपए। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। और परिवार की औसत मासिक आय निकालनी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले खर्चा जो औसत है महीने का वो निकाल लिया 2700 प्लस 2000/12। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हमें जब टोटल आय, अभी इस फार्मूले से हमने सिखाया कि जब कुल आय निकालनी हो तो खर्चा में बचत जोड़ते हैं, तो बचत तो उसका कितना है और यहाँ पर कुल खर्चा हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा बस 2 लाइनों का और काम बचा है। यहाँ पर आप बचत कितना कर पा रहे हो 5500 रुपए, कितने महीने में 12 महीने में। ठीक। आगे खर्चा जो अभी आपने किया था इससे वैल्यू उठाकर रख लो। पहले लिखोगे 2700 प्लस 2000/12, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2700 और प्लस यहाँ पर लिख लीजिए 2000/12। 2700 अलग रहेगा और 2000/12 5500/12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ओवरऑल निकल के आएगा 5500/12 प्लस 2700 और प्लस 2000/12। इसको जो हल करोगे वही फाइनल आंसर। तो एक काम करो, 2700 पहले लिख लो और इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 12। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा 5500 और बगल में हो जाएगा 2000। समझो ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2700 प्लस 5500 और 2000, ये हो जाएगा 7500/12। 12 का इसमें भाग दे दीजिए, काटो फटाफट। स्पीड में क्या आ जाएगा, 12 से काटोगे 12 6 72, 3 बचा 30 हो गया, 12 दूनी 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60 और प्लस इसी में कितना चल रहा था 2700। तो जब 2700 में 625 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3325। ठीक, अब देखते हैं अपना ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं 3325, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हो सकता है काफी लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई हो, डेविएशन से किया तब इतना बड़ा हो, सोचो बेसिक से कितना बड़ा होता है। हमने क्या किया फिर से समझ लो, 4 माह का 2500, 5 माह का 2750, 3 माह का 3550, ये खर्चा है। तो पहले हम, और बचत कर रहा है 5500 पूरे साल का यानी 12 में। अगर हमें कुल आय निकालनी हो यानी आपके महीने में इनकम कितनी, तो खर्चा और बचत दोनों को जोड़ दो, कुल इनकम निकलती है। यानी कुल आय निकालने के लिए बचत और खर्चा, बचत तो महीने में निकाल लेंगे जो दी गई 12 का भाग देंगे, लेकिन महीने का खर्चा तो निकालो पूरा तीनों का औसत। तो तीनों का औसत निकालने के लिए हमने बाकी कहानी यहाँ पर सॉल्व की। 4 माह का 2500 था, 5 माह का 2750, 3 माह का 3550। कुछ भी डेविएशन का रूल होता है, कुछ भी मान लो 2700 मान लिया,
कंपेयर करा दिया, 200 का अंतर 4 दूनी 800 हो गया, 50 का अंतर 250 हो गया, प्लस 850 3 2550, सबको हल किया 2000। अब ये था कितने महीनों का, 4 5 9 3 12, तो 12 का भाग दे दिया। ये 12 महीने का, और आपने औसत माना कितना था 2700, तो 2700 में 2000/12। देखो यहाँ पर भाग पूरा इस वजह नहीं दिया क्योंकि वहाँ भी 12 था, हल करने में आसानी रहती, इस वजह से बाकी काम यहाँ पर 5500। ये कितने का था, ये वर्ष की बचत थी, तो 12 का भाग दे दिया, तो ये महीने की बचत हो गई। महीने की बचत, अब इसको पूरा कैलकुलेट किया, 3350 आया, जो आपका फाइनल आंसर हो गया इसका 3350। के लिए जबरदस्त क्वेश्चन था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में जो आगे कैलकुलेशन की हमने पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर थोड़ा हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 9 पर। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट थे आज के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो। तेरा 12 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, कोई 12 संख्याएं, 12 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तेरा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। एक चीज ध्यान रखो, कितनी भी संख्याएं हो, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा जा रहा है तो बस उस औसत को संख्या में जोड़ दो, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। तो एकदम अधूरा हो गया, कुछ लोगों को अभी भी पल्ले नहीं था। हमने क्या कहा, कितनी भी संख्याओं का औसत दिया जाए, प्रत्येक संख्या में अगर कुछ किया जा रहा है तो टोटल औसत उतना ही वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पर कह रहा 12 संख्याओं का औसत कितना 25 है, कह रहा प्रत्येक में सब में 6 जोड़ दोगे तो पूरा टोटल औसत भी तो उतना बढ़ जाएगा। तो 25 में 6 जोड़ दो 31 आंसर। कुछ भी इसमें कठिन नहीं था, एकदम आसान था। कभी भी टोटल में गुणा बढ़ाया जाए तो गुणा हो जाएगा, सभी संख्याओं में जोड़ा जा रहा है तो आप भी जोड़ दो, सभी संख्याओं में घटाया जा रहा है तो आप भी घटा दो, सीधा सीधा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 23, यानी कोई भी 50 संख्याएं, इनका औसत कितना है 23 है। फिर कह रहा है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13 देन द न्यू एवरेज इज, कह रहा है प्रत्येक में 13 का गुणा। अभी आपको हमने सिखाया कि 50 संख्याओं का औसत कितना है 23। हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एवरेज से। औसत कितना है इसका 23, औसत 23 और प्रत्येक में कितना गुणा किया जा रहा है 13 का, तो आप भी औसत में 13 गुणा कर दो। 13 के 39 का 9 और 3 13 26 26 27 28 29 299। इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला। कभी भी पूरी संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ मल्टीप्लाई करा जाए तो आप भी एवरेज में वही काम कर दो, बस सही आंसर हो जाता है, ठीक। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन, पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके हर एक क्वेश्चन CHSL, CGL, CPU इस टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं। आगे की चीजें आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, ठीक। फिलहाल में आज के इस वीडियो में इतना। ये लेक्चर नंबर 3 था। इसके पहले अगर लेक्चर 2 नहीं देखे आपने, 1 और 2 लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए विजिट। वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन को 4 तरीकों से बताएं, वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए। साथ ही साथ अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो और हमारे जो चैनल का है जो ग्रोथ एकदम बढ़ती रहे, है ना। जिस तरीके से हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, हम आपके लिए उतने एनर्जेटिक और मेहनत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।